अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल में भी कभी आया होगा। और वो सवाल है, ये अल्लाह तू तो हर चीज़ जानता है, फिर भी क़यामत के दिन इंसानों से सवाल क्यों करेगा। बहुत गहरी बात है ना। अगर तुम्हारे अंदर कलेजा है तो वीडियो को पूरा देखकर शेयर कर देना। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक ऑल इन वन पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का टॉपिक आपके दिल और दिमाग को हिला देगा। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला अल आलिम है, यानी सब कुछ जानने वाला। कुरान में बार बार आता है अल्लाह ज़मीन और आसमान की हर चीज़ जानता है। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है, सब उसके इल्म में है। तो फिर सवाल यही उठता है, जब अल्लाह सब कुछ जानता है तो आखिरत के दिन सवाल क्यों करेगा। पहला पॉइंट, इंसाफ का ऐलान। सोचिए, अगर अल्लाह सीधे ही बिना पूछे कह दे तो जहन्नम में जा, तो जन्नत में जा, तो गुनहगार कह सकता है या अल्लाह तूने मुझसे पूछा ही नहीं, मेरा हिसाब किताब दिखाया ही नहीं। लेकिन जब अल्लाह सवाल करेगा और हर चीज़ सामने रख देगा, तूने अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताई, तेरी जवानी कहाँ गई, तेरा माल कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ, तब कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यानी सवाल करने का मकसद इंसाफ का ऐलान करना है, ताकि हर इंसान देख ले कि उसका हिसाब बिल्कुल साफ साफ है। दूसरा पॉइंट, गवाह बनाना। कुरान कहती है कि उस दिन ज़मीन गवाही देगी, हाथ पर गवाही देंगे, यहाँ तक कि इंसान की जुबान भी उसके खिलाफ गवाही देगी। सोचिए, अल्लाह जब पूछेगा एक काम तूने किया था या नहीं, और इंसान कहेगा नहीं मैंने तो नहीं किया, तब उसका खुद का जिस्म बोलेगा हाँ इसने किया था, इसने गुनाह में मेरे इस्तेमाल किया। यानी सवाल इसलिए होंगे ताकि सबूत और गवाही इंसाफ के सामने पेश हो जाए। तीसरा पॉइंट, शर्मिंदगी और सबक। भाइयों सोचो, जब अल्लाह सबके सामने पूछेगा तूने नमाज क्यों छोड़ी थी, तूने माँ बाप की नाफरमानी क्यों की, तूने मेरा हुक्म जानते हुए भी गुनाह क्यों किया, उस वक्त इंसान का दिल कांप जाएगा, वो शर्म से नीचे झुक जाएगा और यही सवाल उसकी सजा या इनाम का आधार बनेगा। यानी अल्लाह चाहता है कि इंसान अपने गुनाहों को खुद मान ले ताकि कोई शक ना रह जाए। चौथा पॉइंट, नेक लोगों की इज्जत। याद रखो, सवाल सिर्फ गुनाहगारों से नहीं होंगे, अल्लाह नेक लोगों से भी पूछेगा, लेकिन उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए। जैसे कि हदीस में आता है, अल्लाह एक नेक बंदे से कहेगा तूने फलाना दिन फला नेक काम किया था, और वो बंदा कहेगा हाँ मेरे रब, तब अल्लाह फरिश्ते के सामने ऐलान करेगा देखो ये मेरा सच्चा बंदा है। यानी सवाल नेक लोगों की इज्जत और बुलंदी के लिए भी होंगे। पांचवा पॉइंट, हक का ऐलान। कयामत का दिन हक और झूठ को अलग करने का दिन है। दुनिया में सब कोई छुप सकता है, लेकिन आखिरत में नहीं छुप सकता। उस दिन अल्लाह सवाल करेगा ताकि हक सबके सामने आ जाए। कोई अमीर कहे मुझे मौका नहीं मिला, कोई गरीब कहे मैं मजबूर था, कोई ताकतवर कहे मेरे पास वक्त नहीं था। लेकिन जब सवाल होंगे, हिसाब होगा और सबूत सामने रखे जाएंगे, तब किसी के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। मेरे भाइयों और बहनों सोचो, अगर हमारे कॉलेज, स्कूल या ऑफिस में इम्तिहान हो और टीचर कहे मुझे सब पता है, तुमसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, तो हमें लगेगा कि ये तो नाइंसाफ़ी है। इसी तरह आखिरत में अल्लाह इंसाफ करेगा, सवाल पूछेगा, जवाब सुनेगा, सबूत दिखाएगा और फिर फैसला करेगा। यानी सवाल करना अल्लाह की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हमारी ज़रूरत है, ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि फैसला बिल्कुल इंसाफ से हुआ है। तो दोस्तों, आज अगर हम इस सवाल का जवाब समझ ले अल्लाह क्यों पूछेगा, तो हमें अपनी ज़िंदगी भी समझ में आ जाएगी। आज ही सोच लो, अगर अल्लाह पूछेगा तेरी नमाज कहाँ है, तो मेरा जवाब क्या होगा। अगर अल्लाह पूछेगा तेरी जवानी कहाँ खर्च की, तो क्या मैं कह सकूँगा कि इबादत में। अगर अल्लाह पूछेगा तेरा माल कहाँ लगाया, तो क्या मैं कहूँगा कि हलाल और नेक कामों में। भाइयों और बहनों, ये सवाल हमें आज से ही अपने हिसाब ठीक करने का पैगाम दे रहा है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके दिल तक पहुँची होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और लोग भी इसका हकीकत को समझ सके। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना अगली वीडियो के लिए।